इस लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो टेक्स्ट होता है, वो मोस्टली जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं वर्ड के अंदर उसको डिज़ाइन बना लेता हूँ, तरतीब दे लेता हूँ। जिस तरह से एक ब्रोशर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस ब्रोशर को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर जिस तरह से टेक्स्ट लिखा होता है, उस टेक्स्ट के मुताबिक मैं वर्ड की फ़ाइल के अंदर उसको लिख लेता हूँ। तो वर्ड फ़ाइल के अंदर लिखने के लिए कुछ ऐसे लोगों के लिए मैं थोड़ी-सी चीज़ें बताना है तो सिंपल, मगर उन लोगों जिन्होंने वर्ड पहले यूज़ नहीं किया, तो उनको मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वर्ड आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नहीं भी है तो फ़ोटोशॉप के अंदर काम चल जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरी प्रैक्टिस जो होती है, मैं ओवरऑल जो प्रैक्टिस खुद करता हूँ वही लेक्चर के अंदर करूँगा। फ़ोटोशॉप के अंदर भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम देखेंगे लेक्चर्स के अंदर। मगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसी को मैं अगर लिखना चाहता हूँ, सिंपल आप यहाँ से लिख लेते हैं सिंपल, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है एंड एंड इस तरह, एंड या आइकन आप इसका साइन भी डाल सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट और 7 को प्रेस करेंगे तो एंड का साइन आ जाएगा, शिफ्ट और जो 1 2 3 ऊपर लिखा होता है उसके ऊपर एंड का साइन होता है 7। शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और 7 प्रेस करेंगे तो एंड का साइन आ जाएगा, और प्रूवन प्रोसेस, ठीक है। ये लिखा फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ, इस सारे को सिलेक्ट करूँगा, ये साइज़ का एरिया होता है, यहाँ पे 13 करूँगा, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, ये बोल्ड है, ये इसका थोड़ा उसकी डायरेक्शन, उसका स्टाइल चेंज करने के, इटैलिक उसको स्टाइल देने के लिए, ये उसके नीचे लाइन लगाने के लिए होता है, टेक्स्ट के नीचे लाइन, ये दरमियान में करने के लिए, ये राइट साइड पे करने के लिए, लेफ़्ट साइड पे करने के लिए, ठीक है। और ये नंबरिंग, फॉर एग्जांपल मैं नंबर देना चाहता हूँ, नंबर बुलेट्स देना चाहता हूँ, तो ये साइड पे आइकन है, बुलेट्स दे सकते हैं आप। और इसको ड्रॉप डाउन को अगर क्लिक करेंगे तो बहुत सी और ऑप्शंस हैं, आप उसको लिख सकते हैं, या आप ब्रोशर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। वो टेक्स्ट आप ना ही चेंज करें, वो फ़ोटोशॉप के अंदर जो डिफ़ॉल्ट आपने टेक्स्ट स्टाइल जो सेलेक्ट किया होता है, वो उसी को हम यूज़ करते हैं, वो हम लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। मगर मैंने ये चीज़ें थोड़ी-सी सोचा कि उन लोगों को बता दूँ जिन लोगों को अगर हम यूज़ करेंगे तो उनको कोई मसला ना हो, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।